नमस्ते, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं बोलना चाहूँगी खान सर के बारे में, जिन्होंने कोचिंग के माध्यम से न जाने कितने बच्चों का भविष्य सुधारा है, उन्हें सरकारी अफसर बनाया, किसी को पुलिस कलेक्टर, बहुत से लोग बने हैं। और ये मामला शुरू हुआ था अंजना, जो आप जान रहे होंगे, एक पत्रकार हैं। सर को गिरफ्तारी और काहेला ये सब हुआ है क्योंकि ना सर चाटते हैं, चटुआ है किसी का, ना किसी का चमचा है। और चमचा जिस दिन बन जाएंगे भारत सब बोलेगा। नहीं जाने दूंगे उनको, हम सब की हत्या करना पड़ेगा तब जाके जेल ले जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी, हम सबको खान सर को कोई नहीं ले जा सकता है। खान सर को बॉडीगार्ड चाहिए उसका सुरक्षा के लिए। अगर आप लोग बॉडीगार्ड नहीं दे सकते हैं सरकार को, हम लोग खुद बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हैं। खान सर को सुरक्षा चाहिए, हम लोग बॉडीगार्ड चाहिए, पूरा जान देने के लिए रेडी है। जान दे दोगी खान एकदम पूरा देख लो। जेल कैसे चले जाएंगे? जब गलत करेंगे तब तो जाएंगे। खान सर गलत नहीं किए, क्या किया है आप बताइए, क्या किया है? एक आज तक की रिपोर्टर हैं, ठीक है। उनसे जो शुरू हुआ है, ठीक है, वो अभी तक चल रहा है। खान सर को बहुत फायरिंग भी हुई है और उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया था खान सर को, जिससे बच्चों का आक्रोश बहुत ही बढ़ गया, आप देख सकते हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। तो देखा जैसे आपने, बच्चों का आक्रोश बहुत बढ़ चुका है और बच्चे, खास तौर पे जो लड़कियां हैं, वो सर के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। वहाँ के बच्चे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे खान सर को कोई लेके नहीं जा सकता, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। खान सर ने इतना कुछ किया है, हॉस्पिटल बनवाया है सर ने, बहुत कुछ किया है और इतने लोगों का हेल्प करते रहते हैं। जिनके पास पैसे नहीं भी होते हैं, सर उन्हें भी फ्री में कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में उनकी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और उनका इतना अच्छा व्यवहार है, वो कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते। वो सिर्फ एक अच्छे, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, जिन्हें मैं, भले उनसे मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन जितना वीडियो के माध्यम से मैंने देखी हूँ, जानी हूँ, जितना लोगों से मैंने सुना है, मैं काफ़ी प्रभावित हूँ उनसे। वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी, और उनकी जो पढ़ाने की शैली है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है सर की पढ़ाने की शैली। और पढ़ते भी रहते हैं और लगता भी नहीं कि सर, मतलब हम क्या पढ़ भी गए और हमें याद भी हो जाता है सर। तो मैं सर के लिए बहुत तारीफ जाना चाहती हूँ। सर, ऐसे सर हमारे इंडिया में हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस लोग और हमारे यहाँ के जो मीडिया वाले हैं, कुछ जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सर ने क्या ही किया था, जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो सर ने उसको ऑप्शन किया था कि हाँ ये गलत चीज़ है। जब हमारे टीचर्स खड़े हुए हमारे लिए, जब हमारे टीचर्स खड़े हो रहे हैं बच्चों के लिए कि नीट का एग्ज़ाम नहीं था, ये बच्चों का भविष्य था जो लीक। वैसे ही 2-3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, एसएससी के एग्ज़ाम और ही ना जाने क्या क्या एग्ज़ाम आने वाले हैं जो ऐसा उनमें होगा, और जो बहुत ही बेकार चीज़ हो रहा है हमारे इंडिया में। और इसे कोई ध्यान नहीं दे रहा। कॉकरोच पार्टी, ये पार्टी वाली बात है ही नहीं यहाँ। अरे कम से कम हम लोग तलवे तो नहीं चाटते हैं। कम से कम ये तो है कि हम विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है तो हम लोग किसी से लड़ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो हवाई चप्पल पे है कि हवाई जहाज पे है। यहाँ पर बात है भविष्य की, जो बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ चल रहा है। आजकल युवा बेचारा बैठा हुआ है बेरोजगार, बिना किसी काम का। और हमारे यहाँ बोलेंगे जाओ बिजनेस करो, लोन भी लेने जाओ, मैं पर्सनली बता रही हूँ, लोन भी लेने जाओ तो आपसे 500 सवाल करेंगे। गारंटर बताओ, ज़मीन बताओ, ज़मीन है तो कहाँ पे है, दुकान बताओ, उसका बिल जमा करो, ये जमा करो, ये बनवाओ, प्रोजेक्ट बनवाओ। उसी में आधे पैसे खर्च हो जाते हैं लोन लेने के समय में ही। और ऐसे समय में अगर बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिशियंस, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनसे क्या ही कहा गया था कि भाई आप इसे अगर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। पर नहीं, उन्होंने, खान सर के ऊपर फायरिंग भी हुई है वहाँ पर, और बहुत ही पुलिस वालों ने उन्हें बहुत ही क्या क्या पता नहीं, ले भी गए उनको, है ना। बट अभी खान सर छूट चुके हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। और इसका बहुत ही उत्साह बच्चों ने मनाया है और मैं बहुत प्रभावित हूँ सर से। मैं पर्सनली सर, मैं जब ऐसा मैंने सुना तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि ऐसे इंसान जो हमेशा सबका भला करते हैं, आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर कोई खिलाफ
नहीं बोल रहा है तो वो अच्छा है, क्योंकि खिलाफ बोल दिया। जो यहाँ पे आजकल की जनरेशन में सच्चाई कोई इंसान नहीं बोल सकता है, जो आज सर के साथ हुआ है। हमारे बहुत ऑनलाइन टीचर बहुत सारे हैं जो बहुत ही अच्छा कम शुल्क पे 100-200 शुल्क पे पढ़ा रहे हैं। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल का जवाब दी। मैंने भी एक आध दो ज्वाइन किए हुए हैं, पढ़ती हूँ मैं भी कभी कभार एग्जाम के। हालांकि मैं कुछ काम कर पढ़ नहीं पाती हूँ उतना खास, लेकिन है मैं थोड़ी छोटी मोटी तैयारी करती रहती हूँ। जो मैं ऑनलाइन बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हर कोई स्टूडेंट इतना अमीर है कि 1000-2000 रुपये दे सके। तो ऐसे में अगर हमारे शिक्षक लोग हम लोग को कम पैसे में पढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चों का भविष्य बन रहा है, तो ऐसे पॉलिटिशियंस लोग को बहुत दुख दर्द हो रहा है। और जो गिरफ्तार करने आए थे सर को, वो खुद ही उनसे पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे। अब आप ही बताइए, इतने अच्छे इंसान से क्या ही कर सकती हैं। तो खान सर बहुत ही अच्छे हैं, और ये सब जो केस वोस है ये सब नहीं होना चाहिए सर के ऊपर। और जो हमारे मंत्रिमंडल हैं, जो हमारे पीएम सर हैं, जो भी हैं हमारे मंत्री वगैरह, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन लोगों को देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की सोच जा रहा है। विकास का तो भी और पॉल्यूशन अलग से फैल रहा है, महंगाई अलग से बढ़ रही है, हर फील्ड में धोखाधड़ी। आजकल हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, पर्सनली हॉस्पिटल मेरे फूफा के भाई गए हुए थे यहाँ पर, ठीक है, तो पर्सनली वहाँ पर इतने पैसे कम से कम 8-9 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, ठीक है। उनके पास पैसा था, खर्च हो चुके, पास नहीं अफोर्ड, तो बेचारे हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते, इलाज ही नहीं करवा सकते अपना। तो मुफ्त शिक्षा हद तो तब हो गई नीचता की, जब एक पत्रकार कह रहा है कि अस्पताल खोलने के लिए पैसा कहां से आता है। हाँ, हम कभी पैसा नहीं लेते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राज समानी जी हैं, उनके चैनल पे बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि सर ये पैसे हम आपको भेज देते हैं। हम कहे ना भैया, ये पैसे हमें आप नहीं भेजिए, अब ये अपने पास रखिए, मुंबई में अगर कोई जरूरतमंद होगा उसके लिए वहां कुछ कर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने सहयोग किया। यहाँ पर हम नहीं लिए उनसे, हमने, और हालांकि बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने कहा कि सर आप इसे कॉपरेट कीजिए, ये करिए, यहाँ पे हम नहीं लिए। हाँ, मुफ्त स्वास्थ्य जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन शायद कुछ हो सकता है। कि गरीब की पूरी तनख्वाह और पूरा जीवन भर की कमाई ना एक बार की बड़ी बीमारी में चली जाती है, और उसके वो तो मान लीजिए ख़त्म भी हो गया, तो पैसे जो है वापस तो आने वाले नहीं हैं। तो पीछे बच्चों का जो भविष्य है वो बिगड़ता है ऐसे में, ठीक है। तो ऐसे में अगर हमारे टीचर्स लोग हमारा ध्यान कर रहे हैं, खान सर हॉस्पिटल का हमारी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उनका फैजल खान वगैरह सर का जबरदस्ती नाम, आज तक सर थे और आज कुछ भी बना दिए सर को, तो इससे मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है। तो मेरा यही सबसे अपील है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। और हमारे मोदी जी से भी ये बोलना चाहूँगी कि वो भी ध्यान दे देश की ओर भी। विदेशी काम तो आप बहुत अच्छा करते हैं, मानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, तो आपके जो नीचे के लोग हैं वो शायद अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें करना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से पार्टी का नाम बर्बाद हो रहा है, और सब लोग अपनी झोली जब तक भरने में लगे हुए, कोई देश के लिए काम नहीं करना चाहता, हर कोई अपने लिए काम करना चाहता है आज के ज़माने में। और जब तक ऐसा होगा तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, वॉच माय वीडियो, ओके, लाइक